नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश और आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल नागालैंड के दिलों को छूने वाली है बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करती है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में, जो हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के भीतर आयोजित किया जाता है। इस बार भी 1 दिसंबर से शुरू होती है और आज यानी कि 10 दिसंबर को खत्म होने वाली है। Let's get in the heart of Nagaland. Oh, Nagaland, land of grace, a land that's blessed and touched by His mighty hand. Oh, Nagaland, land of peace, a home for every nation and every race. Let's dance to the beat of the drums, to the tune of warriors, enchanted by the celebration. यह महोत्सव न केवल नागालैंड की परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करता है बल्कि ये वहाँ की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति, संगीत, नृत्य और कला को भी दुनिया भर के दर्शकों के सामने लाता है। आइए जानते हैं इस महोत्सव के बारे में और देखिए इसके पीछे छुपी कहानियों को जो इसे इतना खास बनाती है। हिस्ट्री ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल महोत्सव का इतिहास। हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 2000 में हुई थी, जब नागालैंड सरकार ने इसे एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल एक प्रसिद्ध पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागालैंड के जंगलों में पाया जाता है और स्थानीय आदिवासी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना है। ये महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि नागालैंड के लोगों का गर्व और आत्मसम्मान भी है। The tribes and their unique cultures. जनजातियां और उनकी विशेष संस्कृतियां। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां हैं और हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, संगीत, नृत्य और कला है। हॉर्नबिल महोत्सव के दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे हर जनजाति अपनी संस्कृति को जीवित रखती है। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कुछ प्रमुख जनजातियों के नृत्य और अनुष्ठान। उदाहरण के तौर पर कन्याक जनजाति के आदिवासी पुरुषों की ऐतिहासिक नृत्य शैली, जेलियांग जनजाति की रंग बिरंगी वेशभूषा और एओ जनजातियों का पारंपरिक संगीत, ये सभी इस महोत्सव की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। The festivities, महोत्सव की हर्षोल्लास। हॉर्नबिल महोत्सव सिर्फ नृत्य और संगीत तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक पूरी सांस्कृतिक अनुभव का नाम है। यहाँ पर आप पारंपरिक खेलों, हस्तशिल्प प्रदर्शनियों और अद्भुत स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के प्राचीन खेल जैसे कि धनुष बाण की प्रतियोगिता और नागा कुश्ती दर्शकों को रोमांच से भर देते हैं
और क्या आपने कभी सुना है कि नागालैंड में भूत मिर्ची खाने की प्रतियोगिता होती है? ये प्रतियोगिता स्वाद और सहन शक्ति का एक परीक्षण है। द सिंबलिज्म ऑफ हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का प्रतीकात्मक महत्व। हॉर्नबिल पक्षी नागालैंड के लोगों के लिए केवल एक पक्षी नहीं बल्कि एक जीवित प्रतीक है। ये उनके आदिवासी विश्वासों और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। हॉर्नबिल की छवि जनजातियों की कला, शिल्प और धर्म में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। हॉर्नबिल का महत्व सिर्फ एक जीवित प्रजाति के रूप में नहीं है बल्कि ये आदिवासी जीवन का हिस्सा है। ये पक्षी उनके रीति रिवाजों, उत्सवों और तंत्र मंत्र में गहरे से जुड़ा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल महोत्सव का भविष्य। आज के युग में जहाँ परंपराएं तेजी से विलीन हो रही है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। यहाँ के युवा पीढ़ी को अपनी पहचान और इतिहास से जोड़ने के लिए यह महोत्सव एक प्रेरणा बन चुका है। इस महोत्सव का उद्देश्य केवल अतीत को सम्मान देना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति से जोड़ना है। तो दोस्तों, ये भी एक झलक नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव की, जो न केवल नागालैंड बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की समृद्ध विविधता से परिचित कराता है। अगर आप कभी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने तो यकीन मानिए ये अनुभव आपके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। अगर आपको हमारी इस यात्रा पसंद आए तो हमारे चैनल जगदीश का द ड्रामा को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी अनोखे दस्तावेजी यात्रा के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ।